दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हुए हैं ग्राम बाघाट, और ये आप देख पा रहे होंगे बाघाट ग्राम की विशाल पहाड़ी श्रृंखला। दोस्तों, बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में ये पहाड़ी श्रृंखला फैली हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम बाघाट है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सीमा पे पड़ता है। ओरछा के पास बिजोर से बिल्कुल लगा हुआ ये गांव है, और मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश का अंतिम गांव है, उसके बाद यूपी शुरू हो जाता। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे इस पहाड़ी पर कुछ खनन कार्य किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग द्वारा यहाँ के पत्थरों की कटिंग की जा रही है। उसके बाद उन पत्थरों को क्रशर मशीन में भेजा जाता है और फिर गृह निर्माण के लिए बजरी वगैरह तैयार की जाती है। दोस्तों, तो ये लगातार यहाँ पर खनन हो रहा है दोस्तों इस पहाड़ी पर, और हमारी पूरा और जगह जगह सीढ़ियाँ बनी हुई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरी कंटिन्यूस सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए, फिर हमें सीढ़ियाँ मिली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों ये। उसके बाद फिर सीढ़ियाँ नहीं बनी है, फिर यहाँ पर वैसे का वैसे ही प्लान है। ये देखिए तुम, सपाट है बिल्कुल, हमें सपाट इस पर चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, और ये वो विशाल पहाड़ी श्रृंखला दोस्तों बाघाट गांव की। ये देखिए, ग्रेनाइट पत्थर है दोस्तों, बिल्कुल ठोस, और काफ़ी समय से इसका क्षरण होता है दोस्तों। हाँ, आग्नेयशिला जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है दोस्तों, उस लावे से ये निर्मित है ये चट्टानें, और बहुत ही कठोर होती है दोस्तों। काफ़ी वर्ष हो जाते हैं जब इनका क्षरण होता है दोस्तों। भवन निर्माण में बजरी वगैरह, कंक्रीट वगैरह जो तैयार किया जाता है, इसी चट्टानों को तोड़कर तैयार किया जाता है दोस्तों। और तो दोस्तों, हम लोग बढ़ चले हैं उन गुफाओं की ओर, उन शैल चित्रों की ओर जो बताया जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव ने निर्मित किए थे। उन शैल चित्रों को, उन्हीं शैल चित्रों की ओर हम लोग बढ़ चले हैं दोस्तों। और सीढ़ियाँ, कुछ ही सीढ़ियाँ मिली है दोस्तों हमें, बाकी पूरा सपाट रास्ता है। कोई किनारा बना दिया है रास्ता नुमा, कि आप इसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना है, कि दूसरे रास्ते से आपको नहीं जाना है दोस्तों। ये बाघाट MP UP बॉर्डर पर स्थित छोटा सा गांव, और बड़ी सोचने वाली स्थिति है दोस्तों कि ये गांव के अधिकांश लोगों को भी नहीं पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है, यहाँ पे शैल चित्र वगैरह। कुछ ही लोगों को ये पता है कि यहाँ पर होंगे। ये वो रास्ता है, बिल्कुल ढलान है। इसी रास्ते पर हमको आगे बढ़ना दोस्तों। बहुत ही संभल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही अगर होती है तो बिल्कुल नीचे जो खाई है वहाँ हमें पहुँच जाना है। तो बड़ी न बिल्कुल बहुत ही संभल के यहाँ से हमें चलना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही संभल के। और जो वो बनाई गई है, सीढ़ी बनाई गई है, वो तो केवल नाम मात्र की बनाई गई है, और ना बनाते तो भी ठीक था है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही संभल के चलने की आवश्यकता है। ना कुछ पकड़ने के लिए है, ना कुछ पैर जमाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ऊपर जाने के लिए हमें बिल्कुल किनारे से और संभल के चलने की आवश्यकता है दोस्तों, जब हम कहीं ऊपर पहुंच पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और लगभग हम ऊपर तक पहुंचने वाले हैं। अभी भी हमें थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, जब हम ऊपर पहुंच पाएंगे। और आज हमारे साथ कोई गाइड नहीं है दोस्तों। आज हम और हमारे गुरुदेव दोनों ही अकेले ही यहाँ पर आए हुए हैं। कोई गाइड नहीं है, कोई गाइड हमें मिला ही नहीं आज। और बिल्कुल संभल कर हम लोग ऊपर
चल रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव आप देख पा रहे होंगे। यही है दोस्तों रोमांच, यही है रोमांच, एडवेंचर जिसे कहा जाता है। सामान्य जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलेगा रोमांच, मगर अब जब पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने की सैर करते हैं दोस्तों तो आपको रोमांच ही रोमांच देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं ग्राम बाघाट, उन शैल चित्रों की खोज में, उन गुफाओं की खोज में जहाँ आदि मानव रहा करता था। आदि मानव रहकर जिसने शैल चित्रों का निर्माण किया था दोस्तों। आज हम आए हैं बाघाट में और बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है दोस्तों। हालांकि पत्थर बहुत ही मजबूत है, फिसलन बिल्कुल नहीं है, मगर पकड़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है। सीढ़ी तो है ही नहीं, केवल बता रहे थे कि सीढ़ी है वहाँ पे, और कुछ नहीं है दोस्त। सीढ़ी वीढ़ी यहाँ पे हम और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी का स्वरूप है। देखिए एक ऊपर एक रखी हुई है, व्यवस्थित रखी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे भाई लोगों ने अपना नाम भी उकेर दिया है पहाड़ियों पर, जो दूर से बहुत ही अच्छा लगता है बस हमें। और अब हम हमारे गुरुदेव से पूछेंगे कि अब किस ओर चलना है। सीधे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर ऐसे चले लाइट के साथ भी नहीं जा पाएंगे, उधर चढ़ नहीं पाएंगे ऐसे बन जाएगा। चलो दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे सामने, ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी बिल्कुल 90 डिग्री पर झुकी हुई है पहाड़ी है दोस्तों। इस पहाड़ी पर हमें चढ़ना है, ना कोई सीढ़ी है, बस एक छोटा सा पहाड़ी का एक सहारा है। उस सहारे को लेकर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। जैसे तैसे हम यहाँ तक तो आ चुके हैं दोस्तों, और आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त है ये पहाड़ी श्रृंखला। ये देखिए रास्ता खोज रहे हैं कि हमारे साथ आज कोई भी गाइड नहीं आया है दोस्तों, कोई तैयारी नहीं हो पाया है, और बहुत ही धीरे धीरे पैर जमा कर यहाँ चलने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ही धीरे धीरे। और मैं तो अब क्या है मैं तो बैठ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सुता रहा हूँ दोस्तों। आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही खतरनाक और बिना गाइड की सहायता से हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, मगर हमें ये लग रहा है कि हम लोग ठीक ठाक और सहूलियत भरे रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता हम लोग चुन रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों हम लोग अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डालियों से कि कैसे यहाँ से और आगे बढ़ा जा सकता है। और बहुत ही डेंजर और बहुत ही खौफनाक ये रास्ता है दोस्तों, बहुत ही खौफनाक रास्ता है। और गर्मी भी हो गई है, सुबह ठंड थी और गर्मी भी अब तेज हो गई है। दिन के 1 बज चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उस गुफा तक और उन शैल चित्रों तक पहुँचे दोस्तों, कि हमें वापस। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये वो कठिन और बहुत ही दुर्गम रास्ता है दोस्तों, जिसको तय कर हम इस पहाड़ के ऊपर पहुँचे हैं दोस्तों। बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन रास्ता है दोस्तों। मैं सलाह देना चाहूँगा आपको कि आप अगर एडवेंचर प्रेमी हैं तो ही यहाँ पर आए दोस्तों, है ना। और बहुत ही डेंजर और बहुत ही खौफनाक ये रास्ता है दोस्तों, बहुत ही खौफनाक रास्ता है। जरा सी लापरवाही आपकी जान जोखिम में डाल सकती है दोस्तों। ये देखिए
तो दोस्तों ये वो मड़िया है जो पहाड़ पर स्थित है। इस मड़िया पे ही आसपास ही कहीं वहीं शैल चित्र पाए जाते हैं। आप यहीं कहो, क्या नाम है आपका? ये बहुत साल है, बहुत पुराना साल है जो हम अरे देखिए दोस्तों, यहाँ के जो चट्टानें इस पर्वत के ऊपर है दोस्तों, उनकी भी कुछ विशेषता है। ये देखिए एक चट्टान है, ये विशाल चट्टान है। इस चट्टान की रूपरेखा देखिए दोस्तों, ये देखिए नीचे से पूरा बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों पूरा। तो दोस्तों हम लोग मड़िया पर आ चुके हैं। इस पहाड़ी श्रृंखला पर सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वहाँ पर ये मड़िया स्थापित की गई है और ये सिद्ध बाबा की मड़िया बताई जाती है। सिद्ध बाबा की मड़िया है दोस्तों ये, और कई वर्षों से यहाँ पर ये मड़िया स्थापित है दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना समझ में आ रहा है दोस्तों। इस मड़िया का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही पुराना समझ में आ रहा है। सिद्ध बाबा की मड़िया नाम से ये पहचानी जाती है दोस्तों। धीरे धीरे से आज आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि टाइम बहुत बताया गया था, ऐसा कुछ लिखा भी गया है कि निवाड़ी में जो बाघाट गांव है दोस्तों, ओरछा के पास, बिजोर के पास, वहाँ पर कुछ शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो उन्हीं शैल चित्रों की खोज में हम लोग आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि वो बात सही है या उसमें कितनी सत्यता है। और देख पा रहे हो दोस्तों, ऐसी यात्रा हम लोग बहुत कम करते हैं जहाँ बैठ के चलना पड़े। हमारे गुरुदेव तो आज बैठ के चल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। आज की हमारी यात्रा बहुत ही रोमांचक और ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। और न केवल गुरुदेव बल्कि मैंने भी आज की यात्रा बैठे पूरी की है। और इस जगह से हम लोग उतरे हैं नीचे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ढलान है, बिल्कुल ढलान है। ये देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं उस गुफा तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय नवयुवक श्री दिनेश जी, जो हमें ले जा रहे हैं दोस्तों उस गुफा तक। है यहाँ पे कुछ है देखने लायक है? नहीं जाओ मत, हमें बता दो, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर के वो उससे मतलब अंदर रह भी सकते हैं, जानवर कुछ नहीं है यहाँ। कैसे हाँ ऐसे सब ले जाइए। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, हम लोग जा रहे हैं दोस्तों इस गुफा में। और गुफा है दोस्तों, बिल्कुल है गुफा इसके अंदर। और गुफा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए ये गुफा है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर ये जगह है दोस्तों। ये देखिए, और यहीं पर है वो शैल चित्र, और लगता है हम मिल चुके हैं शैल चित्र दोस्तों। अभी और आगे हमें जाना पड़ेगा शैल चित्रों की खोज में, और हमें अपना लाइट का, मोबाइल का लाइट ऑन करना पड़ेगा दोस्तों। आज हमने चट्टान से टूटा है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त ये जगह है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जगह है दोस्तों। और लोगों ने यहाँ पे हरा नीला कलर भी किया है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, ये लिखा हुआ है, ये भी कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। और चित्र वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भाई लोगों ने वो स्वास्थ्य बना दिया यहाँ पे, ये देखिए स्वास्थ्य बनाया है भाई लोगों ने, है ना। और भी मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों प्राचीन शैल चित्र तो कुछ
दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों। आधुनिक शैल चित्र जरूर दिखाई दिए इन्होंने। स्वास्तिक बनाए हैं भाई लोगों ने, कुछ नाम लिखने की कोशिश भी करी है यहाँ पे, और होंगे दोस्तों, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे निश्चित ही होंगे स्वास्तिक वगैरह हैं। छरित भी हो गए, उसके अलावा यहाँ पे पानी भी इकट्ठा होता है यहाँ पे पूरा गिर के। ये आप निशान देख पा रहे हैं, पूरे यहाँ से पूरा ऊपर से जिसके जो पानी आया है सबका पूरा यहाँ पे मलबा मलबा पड़ा हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों टूट गई है, बाकी आगे कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये है वो गुफा बाघाट की, जहाँ शैल चित्र होना बताया जा रहा था, और शैल चित्र तो दोस्तों हमें मिले नहीं है। ये कुछ ऊपर देखना गुरुदेव, ये क्या है? ये कैमरे में दिख रहा है मोबाइल में, देखो दोस्तों। यहाँ कुछ ऐसा हमें प्राप्त तो हुआ नहीं है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। बस कुछ लेख भी नहीं मिला, कोई लेख नहीं है, कोई चित्र भी नहीं है, और अगर होगा भी तो वो ये बरसात के पानी से पूरा वो खराब हो गया होगा, क्योंकि पानी यहाँ निश्चित है, यहाँ पानी पूरा आता है दोस्तों पूरे ऊपर की। हाँ तो दोस्तों लगातार हम इस पहाड़ी श्रृंखला पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हम मुआयना कर रहे हैं दोस्तों कि हमें कुछ मिले है। सर बचाते बचाते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गुरुदेव के नक्शे कदमों पे, बिल्कुल गुरुदेव के नक्शे कदमों पे आगे। और बहुत ही अच्छी जगह दोस्तों, यहाँ पर आके मुझे एक आत्मीय शांति मिली दोस्तों। यहाँ पर आप बैठ कर देखिए, ये वो नज़ारा है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा। आनंद ही आनंद, मस्त मजा आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों बाघाट की पहाड़ी श्रृंखला में घूमते घूमते खोजते खोजते हमें बहुत सारी चट्टानी गुफाएं मिली है दोस्तों। तो चट्टानें यहाँ पर हैं पहाड़ के ऊपर, वो एक दूसरे पर इस तरीके से रखी गई हैं कि उनमें कई प्रकार की गुफाओं का निर्माण हुआ है दोस्तों। हालांकि वो नेचुरल ही गुफाएं कहेंगे उनको, प्रकृति द्वारा निर्मित है, मगर वो किसी पहाड़ की कंदराओं में ना होकर चट्टानों द्वारा एक दूसरे पर रखी हुई हैं, उनके द्वारा ये निर्मित हुई है दोस्तों। लेकिन कोई ऐसी हमें ऐतिहासिक चीज़ नहीं मिली है दोस्तों, इसकी खोज में हम लोग यहाँ पर आए थे। कोई ये देखो रेड कलर, ये क्या है सामने को देख रहे हैं, इसमें कुछ सब प्राकृतिक कलर। तो दोस्तों अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ ना दिखी है, ना मिलने की उम्मीद भी हमें नहीं लग रही है कि यहाँ पर, क्योंकि नदी से बहुत दूर है ये पहाड़ी श्रृंखला, ऊंचाई पर भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों ये। तो उम्मीद कम है कि कुछ शैल चित्र यहाँ पर हमें मिले, ऐसी संभावना बहुत ही न्यून मात्रा में है कि यहाँ पर कोई शैल चित्र प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ही संभावना बहुत ही क्षीण है। तो आप देख पा रहे होंगे बाघाट ग्राम की ये विशाल पहाड़ी श्रृंखला, इस पे हम काफ़ी देर से विजिट कर रहे हैं इन पहाड़ियों पे, और हमें कई गुफाएं प्राप्त हुई हैं, एक के बाद एक कई गुफाएं मिली है दोस्तों। उनमें से एक ही गुफा और है दोस्तों, इसका स्वरूप देखिए आप, ऊपर ये चट्टान है विशाल, और ये दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और ये आगे तक निकल गई है दोस्तों, बिल्कुल आगे तक निकल गई है दोस्तों। और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रकृति की बहुत ही जबरदस्त देख पा रहे होंगे। और मुझे लगता है कि ये जॉइंट, ये पत्थर और ये पत्थर दोनों एक ही रहा होगा दोस्तों, एक ही पत्थर रहे होंगे। इस
पहाड़ी श्रृंखला पर घूमते घूमते लगभग 2 घंटे हो चुका है और हमने बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे देखी है दोस्तों। बहुत सारे चट्टानें यहाँ पर देखी हैं और जो चट्टानें एक दूसरे पर रखी हुई हैं, गुफा बनाई हुई है जिन चट्टानों में, वो गुफा भी देखी दोस्तों। मगर हमें हर तरीके से हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी है दोस्तों। वहाँ ना तो किसी प्रकार का हमें शैल चित्र प्राप्त हुआ है और ना ही कोई आकृति और ना ही कुछ शिलालेख, कुछ भी हमें दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी वजह से हम आज बहुत निराश हैं क्योंकि हम लगभग 130 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ बाघाट हम लोग आए हुए हैं दोस्तों। और बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन हमने रास्ता तय किया है यहाँ तक आने में और पहुँचने में। हमें यहाँ पर आकर कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों कि हम आपको बता सकें कि ये